हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल चाणक्य ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्यरेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? भूमध्यरेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लियाना, पटाना, लाइकेन या लोगान। भूमध्यरेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे लियाना कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन है मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा द्वीप या मेडागास्कर। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, तो कौन सा द्वीप है? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? भारत में दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन है पोर्टजोल मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टजोल मिट्टी। पोर्टजोल मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टजोल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज टाउन किस देश की राजधानी है? जॉर्ज टाउन किस देश की राजधानी है? गिनी, गुयाना, डोमिनिका, डोमिनिकन गणराज्य। जॉर्ज टाउन किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुयाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। फिलोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? भाषा विज्ञान का, अध्यापन कला का, टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति का या प्राकृतिक भूगोल का। फिलोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो फ्रेंड्स फिलोलॉजी में प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धनबाद झारखंड, कार निकोबार अंडमान व निकोबार, ऋषिकेश उत्तरांचल या पुणे महाराष्ट्र। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, भारतीय वेधशाला महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में स्थित है। पुणे में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेलूर किस महान पुरुष के से संबंध स्थान है? बेलूर किस महान पुरुष से संबंध स्थान है? ऑप्शन है महावीर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महात्मा बुद्ध या अरविंद घोष। बेलूर किस महान पुरुष से संबद्ध स्थान है? तो ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबद्ध स्थान है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम या मुंबई। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ये चेन्नई में है। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। यह किसके प्रसिद्ध वचन है? हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। यह कथन महात्मा गांधी का है। यह वचन महात्मा गांधी का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है बालादित्य, हर्ष, ललितादित्य मुक्तापीड़ या दिद्दा के द्वारा। मार्तंड मंदिर का निर्माण जम्मू कश्मीर में किसके द्वारा कराया गया था? तो ये ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललितादित्य मुक्तापीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तब न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तब न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? ऑप्शन है प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश या अधिकार परीक्षा। यहाँ पे अधिकार परीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन में ये पीड़ा की जगह परीक्षा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमादेश। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तब न्यायालय द्वारा उसे परमादेश लेख जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन। लहना सिंह आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलाकृति अंश चित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित संगठनों में से किसको है? स्थलाकृत अंश चित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित संगठनों में से किसको है? तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग को है। इसकी जिम्मेदारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग को है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बढ़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है? क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बढ़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है? ऑप्शन है पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग या एमू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेताक्षरों टीआरपी से अभिप्राय है? संकेताक्षरों टीआरपी से अभिप्राय है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट, ट्रेड रिलेटेड प्रोसीजर्स या टैक्स रिलेटेड प्रोटोकॉल्स या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टीआरपी से अभिप्राय है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो ये दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन है शेरशाह, हुमायूं, बाबर या अकबर। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? ऑप्शन है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र दिन या पूर्णिमा के दिन। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आ जाता है? तो सूर्य ग्रहण के दिन आ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दक्षिण ध्रुव, पृथ्वी की धुरी या उत्तर प्रदेश या उत्तर ध्रुव। उत्तर प्रदेश नहीं, किसी प्रदेश की अक्षांश को कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसकी संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसकी संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? ऑप्शन है परिवार, राज्य, अर्थव्यवस्था या संगठन। तो किसका होता है आय और व्यय का अध्ययन? ये राज्य का होता है, राज्य का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या में उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या में उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आर्थिक समस्या में उत्पन्न होती है उपर्युक्त सभी। प्रचुरता, सामान की कमी, अधिक आवश्यकता और कम सामान, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले में प्रस्तुत किया गया। कहाँ पे प्रस्तुत किया गया? सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है यूएसए, यूके, फ्रांस या स्वीडन। जीरो बेस बजट सबसे पहले कहाँ किया गया? यूएसए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? ऑप्शन है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी 20 प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन है ब्यास, चिनाब, रावी या सतलज। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो किस नदी का नहीं है? सतलज नदी का। सतलज नदी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदियों को अपवाह तंत्र विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है?
भारत की नदियों को अपवाह तंत्र विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 7? तो फ्रेंड्स कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करता है? ऑप्शन है चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति ढाल, बहते जल की मात्रा या उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करता है? तो किसे करता है? उपरोक्त सभी को करता है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार एवं नदियों की स्थानिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में किसी क्षेत्र में अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार एवं नदियों की स्थानिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्ववर्ती प्रतिरूप, अनुगामी प्रतिरूप, खंडित प्रतिरूप या अपवाह प्रतिरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवाह प्रतिरूप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है? निम्न में से क्या अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है? तो क्या नहीं है? अंतःस्थलीय प्रतिरूप नहीं है। अंतःस्थलीय प्रतिरूप नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःस्थलीय प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अपवाह का प्रतिरूप नहीं है? निम्न में से कौन एक अपवाह का प्रतिरूप नहीं है? ऑप्शन है पूर्ववर्ती, अध्यारोपित, अंतःस्थली या प्रत्यारोपित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यारोपित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यारोपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नदी द्रोणी, जल द्रोणी, जल संभर या जल भंवर। तो क्या कहा जाता है? जल संभर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल संभर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी एक उदाहरण है। सोन नदी एक उदाहरण है अनुवर्ती अपवाह का, पूर्ववर्ती अपवाह का, अध्यारोपित अपवाह का या वृक्षाकार अपवाह का। सोन नदी एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है। अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप होता है। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप होता है। क्या होता है? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा या जालीदार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा। वृक्षनुमा राइट आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा। वृक्षनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? ये गाद निक्षेप में समृद्ध होती है। इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है। ये मुख्यतः वर्षा जनित है।
या ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त है। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है कि इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ऑप्शन है 2004, 2008, 2014 या 2016। तो किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 2008 में। राइट आंसर हो जाएगा 2008। राइट आंसर हो जाएगा 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ऑप्शन है महानदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी या कृष्णा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो कौन सी नदी नहीं गिरती फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है, कहाँ पे गिरती है? कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जल डमरू या उपरोक्त में से कोई नहीं। कावेरी नदी निम्न में से कहाँ गिरती है? तो कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेत्रावती नदी डैश क्या है? पूरब की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है या कावेरी की उपनदी है? नेत्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। नेत्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ऑप्शन है पेरियार, भरतपुझा, पंबा या ताम्रपर्णी। पेरियार, भरतपुझा, पंबा या ताम्रपर्णी। तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली है नहीं है? तो ये ताम्रपर्णी हो जाएगी। राइट आंसर ताम्रपर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? ऑप्शन है ब्यास और चिनाब, ब्यास और रावी, चिनाब, रावी और सतलज या ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो कौन सी है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब, रावी और सतलज। चिनाब, रावी और सतलज। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जल प्रवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह जाल या जल तंत्र। तो क्या कहते हैं? इसे अपवाह तंत्र कहते हैं, अपवाह जाल नहीं, ध्यान दीजिएगा, अपवाह तंत्र कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं। ऑप्शन है जल संभर, जल विभाजक, दोआब या तराई। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को? जल संभर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल संभर कहते हैं। जल संभर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स कौन सी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी है। इसे बृद्धगंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी को बृद्धगंगा के नाम से जानते हैं। अगर पूछे आपसे कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेवा के रूप में जानी जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? तो ये कहाँ पे मिलती है फ्रेंड्स? करेवा के रूप में जानी जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ मिलती है? झेलम घाटी में मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम घाटी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। देवप्रयाग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदी द्रोणियों में से कौन सी अल्पतम लंबाई की है और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर लघुतम है? भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदी द्रोणियों में से कौन सी अल्पतम लंबाई की है और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर लघुतम है? ऑप्शन है कावेरी, माही, पेन्नार या साबरमती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती। साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? ऑप्शन है चंबल, सोन, बेतवा, केन। नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है। तो कौन सी नदी आकर सीधे गंगा में मिलती है? सोन नदी। सोन नदी उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी है। अगर पूछे आपसे कि किस दिशा की ओर बहती है, तो ये उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी है, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? ऑप्शन है मंदाकिनी, भागीरथी, सरयू या अलकनंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस इतना ही था। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका कितना सही हुआ ये भी बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स बने रहिए चाणक्य ज्ञान क्लासेस के साथ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।